मैं आज पुनः आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। मेरा कहना है कि लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा। फरवरी मार्च में तेरा एग्ज़ाम आएगा, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ लिया कर, क्योंकि तू कोई रणछोड़दास छाछड़ नहीं जो ऑल इज वेल बोलकर फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। मैं हाजिर हूँ आज पुनः नए टॉपिक के साथ। हम लोगों का पोषण चैप्टर चल रहा था, पोषण चैप्टर में ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था स्वपोषण और परपोषण। आगे हम लोग बात करेंगे पौधों में पोषण। तो नोट कीजिएगा, पौधों में पोषण हेडिंग दीजिएगा, नया टॉपिक है पौधों में पोषण। संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पौधों में पोषण कह रहा है कि हम जानते हैं कि पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होती है। पोषण करने का मतलब वृद्धि और विकास। किसी भी चीज़ का पोषण होने का मतलब है हमारा वृद्धि और विकास होगा, तो उस चीज़ का जो है, उस जीव का या उस पेड़ पौधा का क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। तो हम देखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होती है वो देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कहता है कि पेड़ पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो भोजन बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। लेकिन इसको हम अपने बायोलॉजी की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में किस प्रकार कहेंगे। कह रहा है कि पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश में पृथ्वी से जल अवशोषित कर वायुमंडल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पर्णहरित के माध्यम से ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए, इसके लिए हम आपको समीकरण लिखा रहे हैं। देखिएगा समीकरण किस प्रकार से होता है। आइए अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम समीकरण के माध्यम से जानते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो CO2 लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं। ये हमारा जो है H2O ये जल हो गया, जल के 6 अणु होते हैं। ये हमारा पर्णहरित हो गया। पर्णहरित करने का मतलब है पेड़ पौधे में जो पत्ते हरे पाए जाते हैं, हरे पत्ते में ही पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित के कारण ही पत्ता हरा होता है और सूर्य का प्रकाश उपस्थित हुआ। और ये जो तीर जैसा होता है, हम लोग इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, इक्वल टू C6H12O6, यानी कि इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और 6O2 ये हो गया ऑक्सीजन के 6 अणु। इस क्रिया के द्वारा, इसी के द्वारा हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पूरी होने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वही आवश्यक सामग्री लिखिएगा। कच्ची सामग्री, प्राप्ति स्थान, जल। जल देखिएगा मृदा, मिट्टी से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वायुमंडल से प्राप्त होता है। प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल कहाँ से मिलती है, पत्ती से मिलती है। इन्हीं सब की वजह से हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया संपूर्ण होता है। तो आप लोग नोट करते जाइएगा बीच बीच में। प्रकाश संश्लेषण की चरण नोट कीजिएगा। नंबर 1 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के चरण लगभग 3 चरणों में विभक्त किया गया है। क्लोरोफिल द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण करना। जब हमारा क्रिया होता है तो पहली क्रिया होती है कि क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण करती है। यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर क्लोरोफिल के द्वारा क्या करती है, पौधा अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जमा कर लेती है, स्टोर कर लेती है। नंबर 2 कह रहा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। हमारे जो प्रकाश ऊर्जा लेती है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा लेती है पौधा,
वह क्या करता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तथा प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाना। और प्रकाश ऊर्जा के द्वारा ही जल का क्या होता है, जल लेती है पौधे और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करती है, विघटित कर देती है, यानी कि तोड़ देती है, टूट जाती है। तीसरा है अपना रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की अवकरण के बाद ग्लूकोज का निर्माण होना। जैसे ही रासायनिक ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं तो हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन का करके संयोग करके क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण में ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा, बनाते हैं बच्चे, लेकिन आप लोग बीच बीच में हमें कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं चल पाता है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप देख रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, पढ़ाई कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कैसा लग रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो और सब विषयों का हम जो है चाहते हैं कि वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करें, आपके पास लाएँ, तो आप उससे कैसा फील करेंगे ये हमें बताएं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, एक प्रयोग के द्वारा दर्शावे समझावे, यही हमारा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यक होगी, वह आवश्यक सामग्री। पहला हमारा वनडमीन, पौधा लगा गमला, काला कागज, क्लिप, आयोडीन घोल। प्रेक्षण, करा पौधों को मंडवीन पत्ती पर काले कागज की चौकोर इकड़ों को जेम्स क्लिप की सहायता से चित्र के अनुसार चिपका देते हैं तथा उसे गमला सहित उठाकर धूप में डाल देते हैं। पुनः 6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर काला कागज हटाकर उसे आयोडीन युक्त घोल में डाल देते हैं, तो हम पाते हैं कि ढका हुआ भाग को छोड़कर शेष सभी भागों में गाढ़ा नीला रंग जैसा हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, ये तो मैं आपने पढ़ दिया, अब समझिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है कि हम 2 पत्ता लेंगे और दोनों पत्ता को जो है इसमें चेक हमको क्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए सूर्य की प्रकाश क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला बात ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, एक गमला लगा हुआ पौधा लेना है और पौधे में क्या करना है, एक पत्ता को, उसमें किसी एक पत्ता को चुन लेना है और उस पत्ता पर, एक पत्ता पर चित्र के अनुसार ये जो क्लिप है, क्लिप के द्वारा इसको यहाँ पर लगा देना है, पूरा कागज को क्लिप से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद ये मंडवीन पौधा हो, मतलब पत्ता सही होना चाहिए, और काला कागज से इसको क्लिप लगा देंगे। ये हमारा क्लिप है यहाँ पर जो लगा हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्लिप को कितना देर लगा के रखेंगे, काला कागज को 6 घंटा तक लगाकर गमला सहित पौधा को क्या करेंगे, हम धूप में डाल देंगे। धूप में डालने के बाद जब 6 घंटा हमारा पूर जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पत्ता 6 घंटे के बाद उस पत्ते को हम क्या करेंगे, तोड़कर और काला कागज को जो है हटा देंगे। हटाने के बाद उस पत्ता को क्या करना है, आयोडीन युक्त घोल में डाल देना है। डालने के बाद हम यह देखते हैं, फिर पत्ता को जब आयोडीन घोल में डालकर निकालेंगे तो निकालने के बाद देखेंगे कि जहाँ पर हम काला कागज लगाए थे वह भाग को छोड़कर बाकी जो जितना भी भाग है वो अपना क्या हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा, गाढ़ा नीले रंग का हो जाता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हमको जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। बिना सूर्य की प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। चलिए, यदि आपको हमारे चैनल पर हमेशा बने रहना है तो ध्यान दीजिएगा कि आपको अंत तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा और देखिए, बीच बीच में आप जो है कमेंट करते रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे और हम कोशिश में हमेशा रहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। और बीच बीच में यदि कोई त्रुटि होती हो तो आप उस पर इतना गौर भी न करें, क्योंकि त्रुटियां तो होती ही हैं। इस प्रकार अपना अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, समझावें। कह रहा है क्वेश्चन, तो आंसर सुनिएगा। कह रहा है इस प्रयोग को पूरा करने के लिए हमें चित्तीदार क्रोटन के पत्ते को तोड़कर उसके हरे और सफ़ेद चित्तियों को चिन्हित कर उसे पानी में डालकर कुछ देर तक उबालते हैं। इसके बाद उसे अल्कोहल या स्पिरिट में डालते हैं। पुनः थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि अल्कोहल हरे रंग का हो जाता है।
अब पत्ती को बीकर से निकालकर अच्छी तरह धोकर आयोडीन घोल में डाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चिन्हित किया गया भाग गाढ़े नीले रंग का हो गया है, बल्कि पत्ती का शेष भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल की बहुत आवश्यक है। क्लोरोफिल भी क्या है? बहुत आवश्यक है। देखिएगा, सुनिएगा, क्वेश्चन तो अपना था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। तो हम जाने, देखिए क्रोटन का एक पत्ता ले लेंगे। क्रोटन आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार का समझिए तो लोग दरवाजे पर लगाते हैं। वो फूल है, उसमें सिर्फ पत्ता होता है, शोभा बढ़ाता है दरवाजा का। तो वो चिट्टीदार होता है, उसमें जो होता है ना चिट चिट जैसा होता है, उजला पीला, मतलब ये सब डिजाइन का होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो पत्ता ले लेंगे और पत्ता को लेके उसके हरे और सफ़ेद चिट्ठियों को क्या करेंगे, चिन्हित कर देंगे। जो हरा है और जो सफ़ेद है उसको क्या कर देंगे, हम चिन्ह लगा देंगे, रेखांकित कर देंगे। उसके बाद उसमें उसे पानी में डाल देंगे और डालने के बाद कुछ देर के बाद हम देखेंगे, गर्म पानी में उबालना है उसको, और उबालने के बाद हम देखेंगे कि या तो उबाल कर उसको स्पिरिट में डाल देंगे या अल्कोहल में डाल देंगे। डालने के बाद आप देखिएगा कि थोड़ी देर तक उसमें रहने दीजिएगा, और रहने के बाद कुछ देर बाद हम पाते हैं कि अल्कोहल का जो रंग है, अल्कोहल जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, हरा रंग का हो जाता है। हरा रंग होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पत्ती को बीकर से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, आयोडीन के घोल में डाल देंगे। डालने के बाद हम देखते हैं कि चिन्हित किया गया जो भाग है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, और पत्ती का जो शेष भाग है वह कैसा हो जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए जो है हमारा क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। बिना क्लोरोफिल के बिना हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। बिना क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है। इस क्वेश्चन में हम पढ़े प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल कैसे आवश्यक है। अगले प्रश्न में देखिए हम आगे क्या पढ़ते हैं। देखते हैं कि पत्ते पर आयोडीन घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 5 क्लोरोफिल। के लिए CO2 आवश्यक है, क्यों? एक प्रयोग द्वारा साबित करें। देखिए, इस प्रयोग के लिए सर्वप्रथम हम एक गमला लगा पौधा लेते हैं, उसे मंडहीन कर देते हैं तथा उसके एक पत्ते में पॉलीथीन बांध देते हैं और उसके अंदर QH पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, जो कि उसके अंदर के CO2 को अवशोषित कर लेता है। पुनः गमला सहित पौधा को धूप में रख देते हैं। 5-6 घंटे के बाद उस पत्ते को तोड़कर पॉलीथीन से बाहर निकालकर आयोडीन घोल में डाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि पत्ते पर आयोडीन घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी आवश्यक है। तो हम आपको बता रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं। जब हम प्रयोग करेंगे तो हम आपको
पूर्णतः स्पष्ट कर पाएंगे कि CO2 क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक गमला लगा पौधा ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, उस पौधे के एक पत्ता में पॉलीथीन को बांध दीजिए। वही सब्जी वगैरह जिस पॉलीथीन से लाते हैं उस पॉलीथीन को बांध दीजिए। और पॉलीथीन को बांधने के बाद चित्र के अनुसार देखिए इस प्रकार से यहाँ पॉलीथीन बना हुआ और उसमें क्या कीजिए, पॉलीथीन के अंदर QOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। और डालने के बाद यह इसीलिए हम डालते हैं कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड जब पौधे के पॉलीथीन में हम डालेंगे, बंद पॉलीथीन के अंदर पत्ता में, तो इससे क्या होगा कि ये जो पॉलीथीन है ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर वाले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, खत्म कर देगा। और उस पत्ता को फिर क्या करना है, गमला सहित धूप में डाल देना है। धूप में डालने के 5-6 घंटे बाद आप क्या कीजिए, उस पत्ता को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद पॉलीथीन से बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम पॉलीथीन को खोल के हटा देंगे और उस पत्ता को तुरंत हम क्या करेंगे, उसके बाद आयोडीन घोल में डाल देंगे। घोल में डालने के बाद हम देखते हैं कि आयोडीन घोल का कोई प्रभाव पत्ता पर नहीं पड़ता है। और इसी से हमको यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यदि ऐसा फर्क यदि पड़ जाता है आयोडीन घोल में डालने का, पत्ता पर जो यदि कोई प्रभाव पड़ जाता, तब हम समझते कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है। तो आप हमारा आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो हम चलते चलते आपसे एक बात कहना चाहते हैं, छात्रों, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। या तो जिंदगी मिलेगी या हार। यदि हार भी गए तो कोई बात नहीं, सीख मिलेगी। यदि सीख मिलेगी, यही तो असली इम्तिहान है छात्रों। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे अगले वीडियो के आने तक हमारे चैनल पर। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।